आज बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसमें कॉमेडी है, पैसा है और कानून का एक बहुत ही नाटकीय मोड़ भी है। ये कहानी है बॉलीवुड के जाने-माने कॉमेडियन राजपाल यादव की, जिनका करियर एक ऐसे मोड़ पर आया कि वो सीधे तिहाड़ जेल पहुंच गए। तो सवाल यही है कि बॉलीवुड का एक इतना बड़ा कॉमेडियन, हंसी का बादशाह, सलाखों के पीछे आखिर पहुंचा कैसे? चलिए इसी गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना से, जब एक जाना माना एक्टर अपनी बची हुई सजा काटने के लिए सीधा जेल पहुंच जाता है। वो तारीख थी 30 नवंबर 2018। इसी दिन राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर पर हिरासत में ले लिया गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से तो असली वजह सामने आनी शुरू हुई। अब ये पूरा मामला जुड़ा है एक सपने से, एक फिल्म बनाने का सपना। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कहां से हुआ था। बात है साल 2010 की। राजपाल यादव ने फैसला किया कि वो एक डायरेक्टर बनेंगे और अपनी पहली फिल्म बनाएंगे। फिल्म का नाम था अता पता लापता। अब फिल्म बनाने के लिए पैसा तो चाहिए था, तो उन्होंने मुरली प्रोजेक्ट्स नाम की एक कंपनी से लोन लिया। और ये लोन कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं था, पूरे 5 करोड़ रुपए का था। बस यहीं से उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम की शुरुआत हुई, जिसने आगे चलकर इतना बड़ा रूप ले लिया। लेकिन जो सपना इतना बड़ा था, वो बहुत जल्द एक बुरे सपने में बदलने वाला था। जो फिल्म पर्दे पर तो कॉमेडी थी, वो असल जिंदगी में एक ट्रेजेडी बन गई। फिल्म कितनी बुरी तरह पिटी, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। फिल्म को बनाने में लगे थे पूरे 11 करोड़ रुपए, और जब ये 2012 में रिलीज हुई तो इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाया कितना? सिर्फ 42 लाख रुपए। तो मतलब लागत और कमाई में जमीन आसमान का फर्क। यही वो गैप था जो सारी मुश्किलों की जड़ बना। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट चुकी थी। तो जाहिर है नतीजा ये निकला कि फिल्म एक बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई और राजपाल यादव कर्ज के जाल में बुरी तरह फंसते चले गए। और समय के साथ साथ जो लोन 5 करोड़ का था, उस पर ब्याज लगता गया और वो बढ़कर पहुंच गया 9 करोड़ रुपए तक। अब तो इसे चुकाना और भी मुश्किल हो गया था। और यहीं से ये मामला एक सिंपल लेन देन के केस से निकलकर एक क्रिमिनल केस बन गया। और वजह एक बाउंस हुआ चेक। तो हुआ ये कि जब लोन चुकाने की बारी आई तो जो चेक दिए गए वो बाउंस हो गए। क्यों? क्योंकि अकाउंट में पैसे ही नहीं थे। और भारत में चेक बाउंस होना एक क्रिमिनल ऑफेंस है, मतलब एक गंभीर अपराध। तो उन पे लगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का सेक्शन 138। ये वही कानून है जो चेक बाउंस होने को एक क्रिमिनल केस बना देता है। और इसके बाद तो कानूनी लड़ाई और भी सीरियस हो गई। सालों तक ये केस चला और अब हम आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां अदालत ने अपना आखिरी फैसला सुनाया। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि भाई अदालत ने उनके लिए कोई नरमी क्यों नहीं बरती, कोई रहम क्यों नहीं दिखाया? इसका जवाब कुछ और चीजों में छिपा है, जिसने मामले को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। रिपोर्ट्स की माने तो मामला कई वजहों से बिगड़ता चला गया। जैसे उन पर आरोप लगे कि उन्होंने कोर्ट में झूठे डॉक्यूमेंट्स जमा किए, यहां तक कि अपनी पत्नी के जाली सिग्नेचर इस्तेमाल किए। और तो और करीब 20 बार सेटलमेंट यानी समझौते का वादा करके तोड़ा। इतना ही नहीं, वो 2013 में भी इसी केस में 4 दिन के लिए जेल जा चुके थे। बस इन्हीं सब वजहों से अदालत का सब्र भी जवाब दे गया। आखिर में इस पूरे केस का जो नतीजा निकला वो एक बहुत बड़ा सबक था। एक ऐसा सबक जो बताता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। अदालत ने भी अपना फैसला सुनाते हुए बिल्कुल साफ साफ कहा, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे आप कितने भी बड़े एक्टर हों। और सच कहूं तो यही एक लाइन इस पूरे केस का निचोड़ है। और इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने नरमी दिखाने की सारी अर्जियां खारिज कर दी, जिसके बाद 30 नवंबर 2018 को राजपाल यादव को अपनी बची हुई सजा काटने के लिए हिरासत में ले लिया गया। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती है कि क्या शोहरत और प्रसिद्धि कानून से बचा सकती है, या फिर ये बस आपकी गलतियों पर एक और बड़ी स्पॉटलाइट डाल देती है।